साथियों, वंस अगेन ग्रीटिंग फ्रॉम अनदर हिस्टोरिकल प्लेस विच इज़ फेमस खानवा का बैटलफील्ड। साथियों, मैं आज आया हूँ यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक एक बैटलफील्ड, एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था यहाँ पर, और ये है महाराणा सांगा और बाबर के बीच का युद्ध का खानवा का मैदान। और ये आपका दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से आगरा 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज मैं पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ महाराणा सांगा के जो उनके बीच का जो संघर्ष था, एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था, बहुत बड़ी पावरफुल सेना के सामने खड़े हुए थे, बाबर की सेना के सामने किस तरीक़ा से उन्होंने युद्ध को लड़ा था, वही आज पूरी डिस्क्रिप्शन में आप देख पाओगे। मैं अभी इस टाइम हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है आपका महाराणा सांगा का एक स्मारक स्थल, वहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। लेकिन अभी मैं इस जगह पर हूँ, यहाँ पर ओवर ब्रिज बन सका, यहाँ पर काफ़ी खनन का काम चलता है। या मेरे सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर खनन है, मट्टी ढोई जाती है यहाँ से, और यहाँ पर जो है अभी फैक्ट्री भी चालू हो गई है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार का खनन भी चालू हो गया है। लेकिन ये जब का और अब के में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत काफ़ी चेंज आ चुका है इस मैदान पर। और ये दोनों साइड का जो इसमें ब्रिज बना हुआ है, यही है मेन खानवा का युद्ध का मैदान, जो कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच में एक भीषण युद्ध लड़ा गया था। इसके परिणाम क्या थे, क्या विसंगतियाँ वगैरह बड़ंगना रही थी, वो सारी चर्चा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मात्र कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है एक बहुत ही स्मारक स्थल, वहाँ पर मैं आपको ले जाऊँगा सीधा से सीधा एक बड़े व्यक्तित्व और बड़ी एक समझ और साझेदारी के साथ में जो युद्ध लड़ने वाले इब्राहिम लोदी को 2 बार धूल चटा चुके थे राणा सांगा, और फिर भी उन्होंने बहुत साहस के साथ युद्ध लड़ा था। पूरा डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, बस कुछ ही मिनट की दूरी पर मैं अभी जिस स्थल पे आया हूँ वो एकदम बैटलफील्ड का स्थान है, जहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया था। ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ का चारों ओर का जो मैदान है वो अब बहुत काफ़ी माने चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर खनन का काम चलता है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा ये रण क्षेत्र है। और जैसे हम सोचते थे, जैसी जो कल्पना थी वो ऐसा नहीं है आज की डेट में, पहले कैसा रहा करता था, क्या थे, वो तो हम नहीं उस जगह पे ले जा सकते। हमारा जो सांगा है उनकी स्मृति में एक हमारा स्टैचू बना हुआ है, साथ में उनके सावंतों के साथ में। तो साथियों, फिर मिलते हैं कुछ ही मिनट की दूरी पे। धन्यवाद साथियों। हम ऑलमोस्ट महाराणा सांगा के स्मारक पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी ही दूरी पर है, आप देख सकते हैं यहाँ से एक छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है स्मारक। ज़्यादा बड़ा म्यूजियम नहीं है, बस महाराणा सांगा की स्मृति में एक स्टैचू बनाया हुआ है उनके सामंतों के साथ में। बीकानेर के राजा थे, इन्होंने भी कहा जाता है कि ये जब महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ा था तो इसमें भी बहुत बड़े बड़े राजाओं का साथ था महाराणा सांगा के युद्ध में। ये कि जो युद्ध था आपका खानवा का युद्ध, तो इस प्रकार की जो यहाँ पर उनका काफ़ी योगदान है, तो मैं आगे भी आपको कवर करके दिखाऊंगा। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पृथ्वीराज, ये आमेर के राजा थे, पृथ्वीराज कुंवर। तो ये उनके भी साथ में ये राजा ही थे वहाँ के। तो एक पहले प्रथा चला करती थी पीर पारतन एक प्रथा थी। जब भी कोई मेवाड़ का राजा युद्ध लड़ता था तो सभी के लिए, जहाँ के राजा होते थे उनके लिए इनविटेशन होता था कि आप हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से युद्ध कौन लड़ने आ रहा है, जो युद्ध लड़ा उनके नाम दिए जाते थे। तब युद्ध सभी को साथ में मिलकर युद्ध लड़ा जाता था। तो इस प्रकार की जो पीर पारतन प्रथा थी उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। गोपीचंद हीराचंद ओझा ने बड़े अच्छे शब्दों में, और जो कि बहुत बड़े राजस्थान के लेखक रहे, राजस्थान के जनक रहे, जेम्स टॉड ने भी अपनी बुक में काफ़ी बार चर्चा की है इस प्रकार के कुछ जो युद्ध पद्धति की नीतियाँ थी। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। ईडर के राजा भारमल, ये भी उनके साथ में युद्ध लड़े थे राणा साहब। जितने भी जो यहाँ पर तस्वीर आएंगी, जितने बार जो स्टैचू है, वो सब महाराणा साहब के सामंत थे, जिनको सलाह देते थे, और उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस युद्ध में। आपका वीरम देव, मेड़ता के राजा वीरम देव, इनकी भूमिका काफ़ी बड़ी बताई जाती है। अंत तक डटे रहे थे, और डटने के बाद में इसी युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनके साथ में जो थे 4000 घुड़सवार में साथ में इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो
तो ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। और जैसे रावत ये कानौड़ के हैं, इन्होंने भी ये नरसिंह देव चौहान मेड़ता के प्रमुख सरदार थे। इन्होंने 4 घुड़सवार सैनिकों के साथ जो युद्ध में भाग लिया था। तो साथी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि छोटे मोटे सरदार 104 सरदार युद्ध में लड़ा करते थे। महाराणा नरसिंह देव हैं जो चौहान, इस प्रकार के जो राजा थे, इन सभी ने भाग लिया था युद्ध में। अलग अलग राजाओं की अलग अलग हिस्ट्री है, बहुत काफ़ी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये हैं साथी बीड़ सिंह, बूंदी के राजा थे। और इनके बारे में अभी यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी बल क्षमता जो भी थी उनकी, उस युद्ध में भाग लिया था। इस जो खानवा का मैदान है, काफ़ी बड़े राजाओं, बड़े संघर्ष के साथ युद्ध लड़ा था। और ये है आपके नरवद हाड़ा, बूंदी के राजा, इन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया था। तो इस प्रकार की जो भी मैंने आपको पिछले के वीडियो में दिखाया, जितनी भी स्टैचू यहाँ पर लगी हुई, उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक बहुत ही साहस के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के। और ये राव गंगा, मारवाड़ा के बहुत बड़े राजा, अच्छे बड़ी बड़ी मूँछें रखने वाले, क्योंकि मारवाड़ा में सबसे ज़्यादा मूँछें का बहुत प्रचलन होता है। तो ये भी अपने पूरे बलपूर्वक के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में, जो भी क्षमता थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार की जो मैंने आपका सिलसिला था, सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको बताया था, जितने भी यहाँ पर स्टैचू थे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर, तो उन्होंने किस प्रकार से इस युद्ध में हिस्सा लिया था, उन सारी राजाओं की योग्यता, राजाओं की बल परीक्षा थी, पूरी तरह से यहाँ पर आजमाई गई थी। ये थोड़ा सा परिसर बना हुआ था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। ये है यहाँ का परिषद, और अभी पूरी तरह से खंडित ही दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम सीधे चलेंगे